जब फायर साइन आवाज करना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि कहानी खत्म नहीं हुई। कभी कभी असल खतरा शोर में नहीं होता, असल खतरा उस खामोशी में होता है जहां आंखें बोल रही होती हैं मगर जबान चुप होती है। रीस को लोग अमूमन तेज, साफ गो, फौरन रद्द अमल देने वाला और अपनी बात खुलकर कहने वाला साइन समझते हैं। ये बात दुरुस्त भी है। एरीज आमतौर पर दिल में बात रखने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो महसूस करता है, रद्द अमल देता है, बोलता है, लड़ता है और फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब यही एरीज अचानक खामोश हो जाए, जब इसके अल्फाज कम हो जाएं, जब इसकी आंखों में गर्मी हो मगर लहजा ठंडा हो, तो ये हमेशा अमन की निशानी नहीं होती। कभी ये खामोशी अंदर बनते हुए तूफान का पहला इशारा होती है। एरीज की लाउड फाइट से ज्यादा सीरियस इसकी वो खामोशी होती है जहां मार्स की आग बाहर नहीं अंदर चल रही होती है। लोग समझते हैं कि एरीज चुप है यानी मसला ख़त्म हो गया, मगर कई बार हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। एरीज की खामोशी कभी कभी इमोशनल काउंटडाउन होती है, एक ऐसा काउंटडाउन जिसमें वो फैसला कर रहा होता है कि अब बोलना है, टूटना है, लड़ना है या हमेशा के लिए पीछे हट जाना है। आज हम समझेंगे कि एरीज की खामोशी खतरनाक क्यों लगती है, ये खामोशी कब हेल्दी स्पेस होती है, कब इमोशनल तूफान से पहले का सन्नाटा बनती है, और एरीज खुद इस फायर को तबाही के बजाय सेल्फ अवेयरनेस में कैसे बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं बल्कि इमोशंस, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप पैटर्न्स, शैडो ट्रेड्स और सोल कनेक्शन के जरिए समझते हैं। अगर आप ज़ोडिक साइंस को इनकी असल गहराई के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं एरीज की उस खामोशी की तरफ जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एरीज एक कार्डिनल फायर साइन है। फायर एलिमेंट इसे पैशन, करेज, एक्शन, एंगर, स्पीड और डायरेक्ट एक्सप्रेशन देता है। एरीज चीज़ों को बहुत देर तक अंदर नहीं रखता, इसका इंस्टिंक्ट होता है कि जो महसूस हो इसे जाहिर किया जाए, जो गलत लगे इस पर फौरन रिएक्ट किया जाए और जो बात दिल को चोट दे इसे दबाने के बजाय सामने लाया जाए। कार्डिनल क्वालिटी एरीज को इनिशिएट करने की ताकत देती है। ये साइन इंतजार नहीं करता, ये शुरू करता है, ये डिसीजन लेता है, ये रास्ता बताता है, ये रुकने के बजाय चलना पसंद करता है। और एरीज का रूलिंग प्लैनेट मार्स है। मार्स एक्शन, एंगर, सर्वाइवल, डिफेंस, करेज, जंग, डिजायर और सेल्फ प्रोटेक्शन का प्लैनेट है। मार्स एरीज को ये एनर्जी देता है कि वो अपने लिए खड़ा हो, अपनी इज्जत के लिए लड़े, अपनी बात को दबने ना दे। लेकिन यही मार्स जब बैलेंस में ना हो तो रिएक्शन को इरप्शन बना देता है। इसलिए एरीज की खामोशी को समझने के लिए मार्स की फायर को समझना जरूरी है। आम हालात में एरीज का गुस्सा बाहर निकलता है, वो बोलता है, बहस करता है, साफ कह देता है कि मसला क्या है। लेकिन जब एरीज वाकई हर्ट हो, जब इसे डिसरिस्पेक्ट महसूस हो, जब इसे लगे कि इसकी वैल्यू को इग्नोर किया गया है, तो कई बार इसकी फायर बाहर नहीं आती, वो अंदर चली जाती है। यही वो लम्हा है जहां खामोशी शुरू होती है। और ये खामोशी आम खामोशी नहीं होती, ये प्रेशर कुकर इफेक्ट होती है। गुस्सा खत्म नहीं होता, बस आवाज बंद हो जाती है। अंदर हीट बढ़ती रहती है, सोच तेज होती रहती है, दिल अपनी जगह जख्मी होता है और जहन फैसला बनाने लगता है। एरीज की खामोशी को इग्नोर करना ऐसे है जैसे आग के नीचे प्रेशर कुकर रख कर कहना सब ठीक है। नहीं, कई बार सब ठीक नहीं होता, बस एरीज अब लाउड नहीं रहा, अब वो अंदरूनी तौर पर अपनी एनर्जी गैदर कर रहा होता है। एरीज जब चुप होता है तो वो सिर्फ नाराज नहीं होता, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि सामने वाला समझता है या नहीं, वो कंपेयर कर रहा होता है कि अल्फाज क्या थे और एक्शंस क्या निकले। वो अपने अंदर एक नैरेटिव बना रहा होता है और यही नैरेटिव खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब एरीज खामोशी में खुद ही सारी कहानी लिखने लगे तो इसे बाहर से कोई रियलिटी चेक नहीं मिलता। वो सोचता है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी गई, मेरी बात को अहमियत नहीं दी गई, मुझे यूज़ किया गया, मुझे अंडर एस्टिमेट किया गया, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। अब बस एरीज की खामोशी का सबसे डेंजरस पॉइंट होता है, क्योंकि इसके बाद वो या तो बहुत तेज़ बोलता है या बिल्कुल वापस नहीं आता।
एरीज के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर डिसरिस्पेक्ट है। वो बिट्रेयल बर्दाश्त कर सकता है मगर आसानी से भूलता नहीं। वो हर्ट हो सकता है मगर अपनी कमजोरी दिखाना पसंद नहीं करता। वो इग्नोर होना बर्दाश्त नहीं करता। वो डिले, मिक्स्ड सिग्नल्स, मैनिपुलेशन और ईगो गेम से जल्द थक जाता है। अगर एरीज को महसूस हो कि इसकी सिंसेरिटी को लाइटली लिया गया है तो इसकी फायर फौरन डिफेंस मूड में जा सकती है। और डिफेंस मूड में एरीज कभी लाउड होता है और कभी खौफनाक हद तक खामोश। ये खामोशी इसलिए खौफनाक होती है क्योंकि वो अंदर फैसला बना रहा होता है। एरीज का ठीक है हमेशा ठीक नहीं होता। कभी इसका मतलब होता है मैंने बात समझ ली है। कभी इसका मतलब होता है अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। कभी इसका मतलब होता है अब मैं अपनी एनर्जी वापस ले रहा हूँ। और कभी इसका मतलब होता है कि अब ताल्लुक का रीसेट शुरू हो गया है। इसलिए एरीज की खामोशी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट फ़र्क समझना ज़रूरी है। हर खामोशी डेंजरस नहीं होती। कभी एरीज को वाकई स्पेस चाहिए होती है। कभी वो जानता है कि अगर अभी बोला तो सख्त बोल देगा। कभी वो खुद को काम करने के लिए पीछे हटता है। ये हेल्दी स्पेस है। हेल्दी स्पेस में एरीज कह सकता है मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी गुस्से में हूँ, हम बाद में बात करेंगे, मुझे पुरसुकून होना है। ये मैच्योरिटी है। लेकिन डेंजरस साइलेंस मुख्तलिफ होती है। इसमें एरीज कम्युनिकेशन बंद कर देता है, कोल्ड रिप्लाईज देता है, नज़र मिलाता है मगर दिल बंद रखता है। जिस्म मौजूद होता है मगर एनर्जी वापस ले चुका होता है और अंदर फैसला बन रहा होता है। ये वो साइलेंस है जो इमोशनल स्टॉर्म से पहले आती है। इसके साइंस क्या है? पहला साइन, एरीज बहुत मुख्तसर जवाब देने लगता है, जैसे हाँ, नहीं, ठीक है, जैसा आप चाहें। ये वो एरीज नहीं जो डिबेट करता था। ये वो एरीज है जो अब एक्सप्लेन करना छोड़ रहा है। दूसरा साइन, इसकी बॉडी लैंग्वेज टाइट हो जाती है, जॉ लॉक हो सकती है, आंखें इंटेंस हो सकती हैं, लहजा पुरसुकून मगर कट करने वाला हो सकता है। वो ज़्यादा हरकत नहीं करता मगर इसकी एनर्जी हैवी महसूस होती है। तीसरा साइन, वो अपनी अनयूजुअल वार्मथ वापस ले लेता है। जो एरीज पहले एक्साइटेड था वो सडनली डिस्टेंस हो जाता है। जो पहले प्लान बनाता था अब वो न्यूट्रल हो जाता है। जो पहले फाइट करता था अब अनइंटरेस्टेड लगता है। चौथा साइन, वो कन्फ्रंटेशन अवॉइड नहीं कर रहा होता बल्कि इसे डिले कर रहा होता है। वो अभी नहीं बोल रहा मगर अंदर बात ख़त्म नहीं हुई। पांचवा साइन, वो डिसीजन मूड में चला जाता है। एरीज सोचता है क्या ये रिलेशनशिप मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है? क्या ये फ्रेंडशिप मेरे लिए हेल्दी है? क्या मैं यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ? क्या मुझे अब वॉक अवे कर जाना चाहिए? जब एरीज ये सवाल पूछने लगे तो खामोशी सिर्फ मूड नहीं रहती, ये रिलेशनशिप एवोल्यूशन बन जाती है। अब सवाल ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एरीज है, वो अचानक खामोश हो गया है तो क्या करें? सबसे पहले इसे प्रोवोक ना करें। ये ना कहें आप ड्रामा बंद करो, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, बोल भी दो क्या मसला है, इतनी सी बात पर चुप हो गए। ये जुमले एरीज के ईगो और हर्ट दोनों को ट्रिगर कर सकते हैं। एरीज को फोर्स करने से वो ओपन नहीं होता। वो या तो एक्सप्लोड करेगा या परमानेंटली डिस्टेंस बना लेगा। दूसरा कदम, काम टोन में एक वाज़े बात करें। आप कह सकते हैं मैं महसूस कर रहा हूँ आप खामोश हैं, मैं बहस नहीं करना चाहता, जब आप रेडी हो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें इस बात को क्लियर करना होगा। ये अप्रोच एरीज को रिस्पेक्ट देती है मगर साथ ही इमोशनल बाउंड्री भी रखती है। तीसरा कदम, टाइमिंग को समझे। एरीज से उस वक्त बात ना करें जब इसकी फायर पीक पर हो। कभी कभी इसे कूल डाउन होने के लिए वक्त चाहिए होता है, लेकिन इनडेफिनेट साइलेंट एक्सेप्ट ना करें। चौथा कदम, ईगो वार ना बनाएं। एरीज के साथ मुकाबला शुरू कर दिया जाए तो मसला सॉल्व नहीं होता। अगर आप कहेंगे मैं भी नहीं बोलूँगा तो फायर मुकाबले में बदल जाएगी। एरीज को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, डिफीट नहीं। इसे ऑनेस्टी चाहिए होती है, इमोशनल गेम्स नहीं। और अब एरीज के लिए बात, अगर आप एरीज हैं तो याद रखें आपकी खामोशी ताकत हो सकती है मगर वो पनिशमेंट बन जाए तो वो रिश्ता कमज़ोर कर देती है। आपको हक है आप हर्ट महसूस करें, आपको हक है आप स्पेस लें, आपको हक है आप अपनी इज्जत के लिए स्टैंड लें। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि हर एक्सप्लोजन ट्रुथ नहीं होता। कभी एक्सप्लोजन सिर्फ एक्यूमुलेट प्रेशर होता है और प्रेशर को वक्त पर रिलीज किया जा सकता है। एरीज को अपने गुस्से का नाम लेना सीखना होगा। ये कहना होगा मुझे डिसरिस्पेक्ट महसूस हुआ,
مجھے اگنور کیا گیا، مجھے ہرٹ ہوا، مجھے لگتا ہے میری ایفرٹ کی قدر نہیں ہوئی۔ اریز کی خاموشی کو ہمیشہ امن نہ سمجھے، کبھی یہ ہیلنگ سپیس ہوتی ہے، کبھی یہ ایموشنل پریشر ہوتی ہے، کبھی یہ ڈیسیجن میکنگ موڈ ہوتا ہے، اور کبھی یہ طوفان سے پہلے کا سناٹا ہوتا ہے۔ اریز کی لاؤڈ اینگر سے زیادہ گہری اس کی وہ خاموشی ہوتی ہے جہاں وہ اندر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس ریلیشن، اس فرینڈشپ یا اس سچویشن میں رہنا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ خاموشی تب گروتھ بن سکتی ہے جب اریز اسے پنشمنٹ نہیں اویئرنیس بنائے، جب وہ آگ کو ایرپشن نہیں ڈائریکشن دے، اور جب وہ طوفان سے پہلے سچ بولنا سیکھ لے۔ اگر آپ اریز ہیں تو کمنٹس میں لکھیں، میری خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کی لائف میں کوئی اریز ہے تو بتائیں، کیا اس کی خاموشی نے کبھی آپ کو ایموشنل سٹارم سے پہلے وارننگ دی ہے؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائے جو غصے کو شعور، خاموشی کو وضاحت اور فائر کو روشنی میں بدل دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے زوائڈک راز کے ساتھ۔ تب تک اپنی انرجی کی حفاظت کیجیے اور یاد رکھیے، ستارے اشارہ دیتے ہیں مگر اصل تبدیلی سیلف اویئرنیس، کردار اور درست عمل سے آتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔